रेंज एंड बूस्टिंग आइडियाज। कैसे इसको बूस्ट कर सकते हो हम लोग? देखो, जब भी हम लोग टेस्टोस्टेरोन के टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये हमेशा मॉर्निंग में होगा, 7 से 10 के बीच में, सुबह 7 से 10 के बीच में होगा। मेल्स में इसका रेंज होता है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में होता है 15 से लेकर 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है कम होना ही है। और समय के साथ साथ में चीजें, ये मैंने जो हाइपोथैलेमस और यूटिलिटी और टेस्टिकल्स की बात बताई वो यहां पर है। क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से, ये मैंने कुछ चीजें बताई है जिनकी वजह से चीजें कम होती है। आजकल जब मैं टेस्टोस्टेरोन, मैं क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले मैंने कुछ सर्च किया, मैंने टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग सप्लीमेंट्स, तो पूरा इंटरनेट उससे भरा पड़ा है। नायका बेच रहा है, अमेजोन बेच रहा है, वॉलमार्ट बेच रहा है, फार्मीजी बेच रहा है, जियो मार्ट बेच रहा है, ट्रूमेट्स बेच रहा है, 1mg बेच रहा है, फ्लिपकार्ट बेच रहा है, मिंत्रा बेच रहा है, अमेजॉन.in बेच रहा है, अपोलो फार्मेसी बेच रहा है, इंडिया मार्ट बेच रहा है, ईबे बेच रहा है, फार्मीजी, सब बेच रहे हैं। होता है इससे कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेक दवाइयां हैं जिनसे कुछ नहीं होने वाला। कि मैं आते ही बोल चुका हूं, अगर ये मॉलिक्यूल केमिकल होता तो बढ़ जाता है। ये तो लाइफस्टाइल है, दिस इज नॉट हार्मोन। ये हार्मोन है ही नहीं, ये लाइफस्टाइल है। तो अगर कोई ये कहता है कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में कोई इंसान सेशन ले रहा है तो ही इज टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, नॉट अबाउट द हार्मोन। अंडरस्टैंड दिस, इट्स लाइफस्टाइल। तुमको लगता है ना कि एक इंजेक्शन लगा देंगे, गोली टैबलेट ले लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। इट विल डैमेज यू कंप्लीटली, डैमेज यू। तो सारे के सारे जो सप्लीमेंट है वो क्रैप है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो ये टीआरटी ले लेंगे, जो आजकल जो बॉडी बिल्डर्स में ट्रेंड चल रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके लिए इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आती है, पैचेस आते हैं, कुछ बहुत, बट उसमें नेचुरल आपका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं, जिनके कुछ ट्रेनर्स हैं, वो उनको देते हैं टेस्टोस्टेरोन बॉडी बिल्डिंग के लिए, और आप उनमें देखो वो अंदर से डैमेज हो चुके हैं, कोई जज्बा उनमें बचा नहीं। मैं तो कहूंगा कि 80% बॉडी बिल्डर्स आर इंपॉर्टेंट। अब वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, उनमें नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा होगा, शुक्राणु भी नहीं बन रहे होंगे उनमें, क्योंकि नेचुरल इतना टेस्टोस्टेरोन लगाया बॉडी, ये मतलब नकली की बॉडी जो है फुलाने के लिए, हड्डियां खोखली हो गई है, बाहर सारा मांस दिख रहा है बस। दैट इज नॉट द स्टेमिना, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जब तक जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाओगे, जुनून नहीं आएगा। ये फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, जुनून, कॉन्फिडेंस जो है, ये लाइफ स्टाइल से आता है। अब लोग यहाँ आड़े तिरछे पड़े हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, क्या कर पाएंगे? अच्छा, कुछ लोग उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। क्या करते हो? उठ जाते हैं। फिर क्या करते हो? बैठे रहते हैं। क्या करते हो? टीवी देख लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं। अरे हिल डुलता है? नहीं, वो नहीं होता हमसे। तो क्या कर सकते हैं आप जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर पाए? तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग मिथ्स की बात करेंगे। सेशन को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शांति से मिथ्स तो सारे क्लियर करके जाऊंगा आज मैं, या मिथ्स की बात करेंगे, ठीक है? यहां समझो। और भाई जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अपनी जो फोटो है उसको ओटीटी भारत की जरूर से बना ले, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। ओटीटी भारत आप सभी को पता है एक मिशन है 10 करोड़ भारतीयों को दिमागी रूप से शक्तिशाली बनाने का, शारीरिक रूप से ताकतवर बनाने का, ताकि हम लोग भारत में कुछ एक बड़े स्तर पर एक परिवर्तन ला पाए। और परिवर्तन की जरूरत हमेशा हर देश को होती है, इस देश को भी पड़ेगी। आप देख लेना, आज लग सकता है लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली साउंड है, हमको किसी एस्पेक्ट में किसी की जरूरत नहीं, बट यू विल सी विद द टाइम दैट दिस पॉलिटिक्स में फेड अवे, ये कमजोर प्रूव हो सकती है, और हो सकता है देश को चलाने के लिए इतनी काबिल ना रहे। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। खैर, अब शांति से समझते हैं कैसे हम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, पैर चलाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जैसे मान लो तुम 2-2, 5-5 के डंबल लिया है और उनसे ऐसे एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ऐसे हाथों की एक्सरसाइज, कोई फायदा नहीं। पैरों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पैर चलाने पड़ेंगे। और मैं बार बार कहता रहा हूं, इसमें सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज है स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियां चढ़ो। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ओवर एक्सरसाइजिंग से बॉडी स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करने लग जाती है, जिससे और वीकनेस आती है। ज्यादा नहीं करना है, लिमिटेड 20 से 25 मिनट आइडियल है।
अगर तुम उसमें और कुछ पावर ऐड करना चाहते हो, अपने हाथ में ईंटें ले लो, ईंटें, और ईंटों के साथ में सीढ़ियां चढ़ो, ईंटें ऐसे कर लो और सीढ़ियां चढ़ते रहो, ईंटें ऐसे कर लो, ईंटें ऐसे कर लो, ईंटें ऐसे चढ़ते रहो। वजन लेके चलो, जूते पहन के, चप्पल पहन के करना है, जूते पहन के करो, अच्छा रहेगा, बैठे नहीं रहना है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है कुर्सी, सबसे खतरनाक चीज है कुर्सी। कुर्सी इंसान को खत्म कर देती है, इंसान बैठा रहता है। आजकल तुम देख रहे हो ना, अंडरवियर के शेप भी ऐसे आ गए ना, वी शेप। उसमें टेस्टिस इतने ज्यादा हीटेड रहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता प्रॉपर, और कुर्सी पे और बैठे हैं, रेक्सिन उस पे लगा हुआ है। तो हमारी लाइफ इतनी टफ हो चुकी है, जहर हम लोग खाए जा रहे हैं, प्लास्टिक से हम लोग बच नहीं सकते, हर चीज पैकिंग प्लास्टिक में। तो भाई कुछ तो करो, फिर तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर पैर चलाने पड़ेंगे अपने, फिर भाई सोना पड़ेगा, स्लीप, सोना पड़ेगा। यहां देखिए एक बार आप, मैं पूरा ग्राफ बता रहा हूं आपको, यहां आप शांति से ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफिकल पैटर्न आपको दिखा देगा। यहां लिखा हुआ है सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, और ये स्लीप का टाइम है। तो ये पीक कब पहुंचा है? ये पीक पहुंचा है तकरीबन ये यहां पर, ये नींद क्या है? ये नींद है तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली वेरीफाइड चीजें हैं। और सोने के लिए थकना पड़ता है, तो एक्सरसाइज करोगे तो थक जाओगे, पसीना बहाओगे तो वीर्य नहीं बहेगा, सीमन नहीं बहेगा, थकोगे तभी तो सो पाओगे। बेड में जाके पड़ गए, मखमली गद्दा है साहब, हम तो शानदार गद्दा लेके आए हैं, 25,000 का हमारा गद्दा है। 25,000 के गद्दे पे नींद आती है तो अमीर लोग थोड़ी ना सोने की दवाइयां ले रहे होते, 3 सुबह ले रहे हैं, 3 शाम को ले रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है, सर पकड़ के बैठे हैं। गद्दों से पलंग से नींद आती तो क्या बात होती दोस्त? गद्दा और पलंग पैसों से खरीद सकते हो, नींद मार्केट में बिकती तो बात ही क्या होती? वो नहीं बिकती है, बिकती ही नहीं है वो। फिर हाँ, ये तो इसके लिए थकना पड़ेगा ना, तो थकान इससे हो जाएगी हमें। फिर स्लीप हो गया, फिर मतलब हर चीज का सॉल्यूशन वही निकल के आता है सिद्ध, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग। फिर खाना, डाइट। डाइट में एक चीज ले लो, घी हो गया, नारियल तेल हो गया, नारियल तेल हो गया। अगर आप लोग अंडा वंडा कुछ खाते हो तो अंडे की जर्दी जो होती है वो भी बहुत जबरदस्त टेस्टो बूस्टर है। फिर ये सोयाबीन का तेल खतरनाक है, हम तो सोयाबीन का तेल निपटाए जा रहे हैं। अडानी ने बोल दिया है फॉर्चून का तेल है, बस पीते जाओ सुबह से शाम तक। इसमें पुआ बना लो, पापड़ी बना लो, पराठे बना लो, शिकंजी बना लो, पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हो अपने हिसाब से। तो ठीक है, बनाते रहो। तो घी हो गया, नारियल तेल हो गया, तो इससे हमें वो फैट मिलेगा, वो फैट मिलेगा। फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठो बेटा, जो हम लोग वो सूर्य को जाके वो जो जल देते हैं ना, है सुबह सूर्य देवता को पानी चढ़ाओ, वो बेटा वो पानी सूर्य देवता को नहीं चढ़ा रहे हो तुम, वो तुम्हारे खुद के शरीर को चढ़ा रहे हो तुम, जो तुम सूख गए हो ना अंदर से। विटामिन डी से टेस्टोस्टेरोन बनता है। समझते लोग समझते नहीं है बातों को, कि हमको क्यों बोला इन्होंने कि सुबह जाकर सूरज को जल चढ़ाओ, उनको प्रणाम करो। अरे विटामिन डी, तो तुम्हारा खुद का लेवल बढ़ेगा, तुम्हारे में खुद में जुनून आएगा, जज्बा आएगा लड़ने का, कॉन्फिडेंस आएगा। हम सूरज पे जल, सूरज पे तुम्हारा ताऊ जल चढ़ाया आज तक कभी? इतनी दूर है वो, तुम्हारा खानदान कुछ नहीं कर सकता उसका। देव हैं, धरती चल रही है उनसे, तुम क्या जल चढ़ाओगे उन पे? खुद पे जल चढ़ा रहे हो, खुद पे। तो हमको और क्या मिलेगा? विटामिन डी चाहिए उसके लिए, लाइट, तो उसके बिना काम नहीं होगा। डिप्रेसिव लोग कौन है? जो लोग सूरज नहीं देखते, जो चांद भी नहीं देखते, वो सिर्फ डिप्रेशन में है। डिप्रेशन आता है इफ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचर, यू विल बी डिप्रेस्ड। नंगे पैर वॉक करो, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा नाइटफॉल के बारे में पूछ रहा है, बेटा नाइटफॉल के लिए सुबह जल्दी उठना है, रात को टाइम पे सोना है, खाना 5 से 6 के बीच में खाना है, रात का खाना हल्का खाना है, पैर धो के सोने हैं, कपड़े हल्के पहनने हैं, और सोने के 2 घंटे पहले फोन को स्विच ऑफ कर देना है, फिर नहीं होगा। और ये काम 2 महीने तक करना है। अब आगे देखो, अगली चीज की बात करते हैं,
दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत एसेंशियल है, जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम ये बहुत बहुत जरूरी। जिंक कहां से मिलेगा? तो पंपकिन सीड से मिलेगा। पंपकिन सीड नॉर्मली भी खाना देखो ढंग से अगर एक्सरसाइज करोगे तो रोटी से भी जिंक निकाल लेगा शरीर। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेटे हो, पड़े हुए हो, तो वो फिर जो है ना, पंपकिन सीड खा के भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हम तो पंपकिन सीड खाते हैं, 2 किलो खा गए तो क्या हो जाएगा पंपकिन सीड से? हैं? बेड से हिलते नहीं हो, कुर्सी से हिलते नहीं हो, पंपकिन सीड खा रहे हो। पहले एक्सरसाइज करो। दैट इज रोटी, सूखी रोटी से निकाल लेगा शरीर, सूखी रोटी से। फिर मैग्नीशियम अखरोट में होता है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दिया, अखरोट होता है, ये होता है। बेटा मशीन में तो दम होना चाहिए ना, मिक्सी में। वो पीसने वाली मिक्सी चल रही है, यूं बस घूम रही है, ना बीज टच हो रहा है ना अखरोट टच हो रहा है, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। ये सब सेशन देखे, अखरोट ले आएंगे, फिर क्या पंपकिन सीड ले आएंगे। हाँ, भागो दौड़ो भाई, सूखी रोटी से निकाल लेता है फिर वो सब शरीर। हरी सब्जी भी खा लो थोड़ी सी, हरी सब्जी मैग्नीशियम थोड़ा ठीक फायदेमंद है, हरी सब्जी हो गई है। और जिंक के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो जिंक के लिए हमारे पास में चना भी है, चना भी का ऑप्शन है। सूखी रोटी से निकाल लेगा। तो वहां कौन से फौज में जो लोग बैठे हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनमें कहां डिप्रेशन है? भयंकर कॉन्फिडेंस। उनको कौन सा पंपकिन सीड दे रहे हैं? भगा रहे हैं 10 किलोमीटर। तो तुम लोग कम से कम सीढ़ी तो चढ़ो, वो भी नहीं करनी है, बातें करवा लो बस। मैं रोज खुद 45 मिनट स्टेयर्स करता हूं, 45 मिनट स्टेयर्स, 45 मिनट नॉन स्टॉप। कई बार मेरे को बहुत बोरियत फील होती है, मैं ऐसे ऐसे फोन लगा लेता हूँ। फोन पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनसे बात कर लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन नहीं, फिर कुछ और चीजें हैं। देखो भाई, सर क्या सप्लीमेंट का कुछ फायदा होता है? अश्वगंधा से कुछ होगा? अश्वगंधा से कुछ होगा? फिर ये शिलाजीत के हम इतने सारे ऐड देख रहे हैं। हाँ, ये शिलाजीत, वो शिलाजीत। सर ये जो सफेद मूसली होती है, इसका कुछ इंपैक्ट? सफेद मूसली, सर ये कौंच बीज जो है, इसका कुछ इंपैक्ट? तो ये एक बार ये सारी बातें भी हम लोग कर लेते हैं। देखो मैं एक चीज आप लोग को बताता हूं, अमेरिकन जो है ना, अश्वगंधा को लिए डिनाई करते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता। अमेरिकन मना करते हैं। मैं तो उनकी पोल खोलना चाहता हूँ हरामखोरों की। हरामखोर लोग हैं वो। ये देखो, ये इनकी औकात देखो यहाँ पर। वो मना करेंगे अश्वगंधा से कुछ नहीं होता, मत खाया करो, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पैदा ही नहीं होती। अब पैदा नहीं होती तो बुराई करेंगे। अब यहां पढ़ो, द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ अश्वगंधा ग्लोबली द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्यों खा रहा है फिर? क्यों मंगवा रहा है? इतने उल्लू के पट्टे हैं। अपने को मना कर देंगे, खुद खाएंगे। तो 14 to 20% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है इससे। एंटी डायबिटिक है, नींद अच्छी आती है। पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करें आप। और कुछ करें सुबह, कुछ लोग कहेंगे रात को ले लो। तो यंग लोगों को तो ये सुबह ही लेना चाहिए। रात के टाइम पे फिर थोड़ा नाइटफॉल और सब इश्यू हो सकता है। हाँ, नाइटफॉल हो सकता है सुबह। फिर मैंने सर्च किया कि भाई ये शिलाजीत का कुछ फायदा होगा क्या? तो भारत अश्वगंधा का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, शिलाजीत का भी है। अब शिलाजीत ले जा रहा है यहाँ से चाइना, अश्वगंधा ले जा रहा है यूएसए। अश्वगंधा यूएसए को चाहिए और शिलाजीत चाइना को चाहिए। इतने हरामखोर लोग हैं, इनको पूछो से कुछ फायदा होगा तो मना कर देंगे। इतने तेज लोग हैं, खाए जा रहे हैं बस। हा? बहुत तेज लोग, बहुत बदमाश हैं यार ये लोग। ये कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन की जो मैं बात थी उसके बारे में थोड़ी सी एक बार बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल ये इन तीनों का कंपैरिजन है यहाँ पर, अश्वगंधा का, शिलाजीत का और सफेद मूसली का क्या क्या इंपैक्ट है। देखो मैं जो, अगर आप यंग हो, ये मैं कहूंगा बिलो 30 वालों के लिए, बिलो 30 वालों के लिए इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़ी ज्यादा पोटेंट है ये। और ये आप 30 to 45 की रेंज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लो बहुत भयंकर वर्कआउट करते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आप 40 प्लस, मतलब 40 प्लस वाले इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत यंग हो तो ये काफी है आप लोगों के लिए। टेस्टोस्टेरोन में प्रभाव पड़ता है इसका, यस, साइंटिफिकली प्रूवन है। कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है, यस होता है। स्ट्रेस डिक्रीजिंग है ये अश्वगंधा। लिपिडों पर असर, जो ये सब मीडियम है, स्पर्म हेल्थ अच्छी होती है और रिसर्च इसके ऊपर किया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, ये बाकी चीजें हैं कि भाई इसका जो ज्यादा इंपैक्ट है ना, ये दोनों ज्यादा सेक्सुअल इंपैक्ट है इनके, और इसका फिजिकल और मेंटल है। इसका फिजिकल और मेंटल इंपैक्ट है। दिस इज नॉट सेक्सुअल सब्सटेंस। हाँ, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में असर आएगा, बट वो इंपैक्ट नहीं आएगा। ये एफ्रोडाइसिंग सब्सटेंस, इमीडिएटली रेज करने वाले, इमीडिएटली रेज करने वाले सेक्सुअल ड्राइव को, सेक्सुअल ड्राइव को। और सेक्सुअल वीकनेस जो होती है ना, वो मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में नहीं होती।
देख लो तुम किसी भी दीवार पे, मर्दाना कमजोरी है। लोग कहते हैं कि स्त्रियां कमजोर होती है, वीक होती है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं, विमेन्स डे एंड सो ऑन, बोर्ड लगे हुए मर्दाना कमजोरी की हर तरफ। यार जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है पीस। टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा रोल है पीस का, शांति का, कामनेस। कितने तुम शांत। और उसके लिए मैंने तुम लोग को बता रखा है, दाएं नाक को बंद करो, बाएं से श्वास लेते रहो, आंखें बंद। दाएं को बंद करना, हो सकता है कैमरे में उल्टा दिखे, दाएं को बंद करो कुछ इस तरीके से, आंखें बंद, और बाएं से श्वास लेते रहो। उसको मैं ए बी क्रिया बोलता हूं, आत्मबोध क्रिया। ये जो तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, तुम फोन देख रहे हो, जब शांत होंगी तभी तुम आगे कुछ बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। हर वक्त तो फोन में देखते रहते हो। आंखें बंद, मुंह बंद, एक तरफ से दायां नाक बंद और बाएं से श्वास लो। मेरे को पता है यहाँ इस सेशन को जितने लोग देख रहे होंगे वो ए बी क्रिया करते होंगे, जितना समय उतना करो, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना लगता है उतना। उनको बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा हुआ। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर आपने ए बी क्रिया कभी करी हो। और फिर एक और नाम जप कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। ए बी क्रिया एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, मैं तो ये करता हूं। और नाम जप की जगह में जो कंसंट्रेशन की, जो मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस करता हूं वो कर्म में कर लेता हूं। जब काम करता हूं तो वहां पूरा ध्यान रखता हूं कि उस कर्म में कोई गलती ना हो जाए, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान वहीं रहे, वो ईश्वर की मेरे लिए पूजा है। अभी मैं यहाँ जब इस सेशन में हूं तो मेरा पूरा ध्यान, मेरे वचन, मेरा कर्म, मेरा समर्पण, मेरा तप, मेरा त्याग सब इसी सेशन में है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता एक सेकंड के लिए, मेरा पूरा फोकस यहीं पर है, पूरा फोकस यहीं पर है। खैर, तो अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं, एक बार कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं भाई। अश्वगंधा का इस्तेमाल स्टूडेंट लोग भी कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। ये शिलाजीत के बारे में कुछ बातें हैं कि ये सेलुलर हेल्थ को अच्छा करती है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को अच्छा करती है, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं, थोड़ा सा हैवी पड़ता है, मैं तो अवॉइड करने को कहूंगा इसको। और जितने मार्केट में आजकल सप्लीमेंट्स आ रहे हैं ना, टैबलेट्स आ रही हैं, गमीज आ रही हैं, वो तो नेचुरल भी नहीं है, उसमें तो कचरा ही कचरा है सारा। एक तो मैंने मंगवाया था, मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन का सेशन लूंगा, तो एक मैंने मंगवाया सप्लीमेंट, लिया, मैंने चेक किया, कोई इंपैक्ट नहीं मिला। ये तो सब नकली आ रहे हैं मार्केट से। अश्वगंधा पाउडर ठीक आता है, वो किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हो, वो यूज करो। ये बाकी सब नकली है, आते नहीं असली हमारे देश में। ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा, पता नहीं कहां से शिलाजीत निकाले जा रहे हैं, है ही नहीं इतना, तो पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं। ये पहुंचते हैं, हम लोग हिमालय की चोटी पे गए थे, वहां से निकाल के लेके। अरे हिमालय की चोटी देखी भी क्या तुमने? नहीं देखी तो नहीं है, लेकिन गए थे हम लोग, निकाल के लिए थे। कहां से निकाल के लिए? खैर, ये कुछ बेसिक मिथ्स है। मैस्टरबेशन टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर देता है क्या? सवाल है। उत्तर है यस, टेम्परेरी। लेकिन अगर कोई इंसान ये काम 5 बार 6 बार दिन में कर रहा है, 6 से 8 बार, वो खत्म हो जाएगा। वो पक्का डिप्रेशन में जाएगा, वो पक्का डिप्रेशन में जाएगा, उसका कुछ भी करने का जुनून खत्म हो जाएगा, लड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कोई शक्ति नहीं बचेगी उसमें, गारंटी है मेरी। तो पसीना बहाओ, पहली चीज पसीना बहाओ। दूसरी चीज, सिर्फ मेल्स में होता है क्या ये? नहीं, फीमेल्स में भी होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और फीमेल्स में भी ये वही रोल प्ले करता है जो मेल्स में प्ले करता है। मेल्स में प्ले करता है वो रोल फीमेल्स में प्ले करता है, इस चीज का ध्यान रखना। फीमेल्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, और फीमेल्स के लिए भी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए वही सारी चीजें करनी पड़ेगी। सुबह टाइम पर उठना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट ठीक लेनी पड़ेगी, ढंग से सोना पड़ेगा, दिमागी रूप से शांत रहना पड़ेगा, तब उनका हार्मोनल बैलेंस रहेगा। वरना पीसीओडी हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। महिलाओं में मूछें आ जाती है, उसका लोग पूछते हैं कि मेरी चाची की मूछें होती, तो मैं उसको चाचा बोलता। तो वो चाचा कौन है? वो सब पीसीओडी वाली पेशेंट है चाचा। मेरी फूफा जी की, मेरी बुआ जी की अगर पूछे जो है वो होती मुझे, तो उनको फूफा जी बोलता है, एंड सो ऑन। ये बात आपने सुनी होगी। कि टेस्टोस्टेरोन पिल से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, उससे नेचुरल प्रोडक्शन खत्म हो जाता है और खेल खत्म हो जाएगा। जितने बॉडी बिल्डर्स हम लोग आजकल देख रहे हो, ये इंस्टाग्राम के जमाने में डिफरेंट टाइप का हम लोग म्यूजिक लगाते हैं, और उसके बाद में जो फ्लेक्स कर रहे हैं ये मसल, ये सब नकली लोग हैं, ये प्योर नकली लोग हैं। किसी भी केस में ये फिट नहीं है। जो आप देखते हो हार्ट अटैक का ये पेशेंट आ गया, वो पेशेंट आ गया, ये सब वो लोग हैं जो, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मसल है कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स। तो उसके लिए भागना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तब पैर चलेंगे, तब टेस्टोस्टेरोन ठीक होता है। दवाइयां चूर्ण से कुछ होता तो बात ही क्या होती फिर। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा गुस्सा आता है क्या? नहीं। ये कुछ लोग बेवकूफ भी हो सकते, बिगड़ेल भी हो सकते,
मोस्टली जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, ज्यादातर केसेस में वो शांत देखे गए, कंट्रोल्ड देखे गए। एक बार गुस्सा आ गया तो फिर कंट्रोल नहीं होता है, बट नॉर्मली दे आर डिसिप्लिन वन। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा गुस्से कुछ कनेक्शन नहीं। तो एक खाना टेस्टोस्टेरोन को गिरा देता है थोड़ा बहुत, बट इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं आता। हर दिन सोया पनीर खाते नहीं है, बट हाँ ये जो तेल यूज कर रहे हैं सोयाबीन के आजकल, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजें नहीं है, थोड़ा बहुत इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं आता, बट ठीक है, कभी कभार खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभार खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ले लूं क्या, बिना वर्कआउट के बॉडी बन जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में जितने बॉडी बिल्डर्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वो 6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन सारी मसल्स को ग्रो करता है। इसमें हार्ट की मसल्स भी ग्रो हो जाएगी। जब हार्ट की मसल्स ग्रो हो जाएगी तो हार्ट को पंप होने के लिए इतनी जगह नहीं मिलेगी। तो जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स उनकी डेथ होती है वो हार्ट अटैक से नहीं होती, वो कार्डिक अरेस्ट से होती है। दोनों में डिफरेंस है, पंपिंग की जगह ही नहीं मिलती। तो ये तो बहुत बहुत बेकार चीज है भाई। घी खाओ ना, इससे अच्छा तो यार घी खाओ और दौड़ो, सीढ़ियां चढ़ो, सबसे बेहतरीन सीढ़ियां चढ़ो। सुबह उठो, मैं कॉफी के लिए बोलता रहता हूं बहुत बार, तो 2 चम्मच या 3 चम्मच घी पानी में डालो, थोड़े से गर्म पानी में थोड़ी हल्दी डालो, उसमें थोड़ी कॉफी डालो, पी लो। क्या वर्कआउट होगा तुम्हारा जबरदस्त। थोड़ी कॉफी, घी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जितने पहलवान हुआ करते थे, पहले बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, सबको घी खिलाते थे। हाँ, सबको घी खिलाते थे। आजकल आ गए चूरन चापट टेबलेट वाला सीन। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं एक बार। गंजे लोगों का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है क्या? बुढ़ापे में गंजापन आ जाता है तो क्या टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है उनका? ऐसा कुछ नहीं, ये इसमें डीएसटी का रोल होता है। डीएसटी और टेस्टोस्टेरोन दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट, है ना। वो बहुत सारा एस्पेक्ट जेनेटिकल होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ्स है। मिथ, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स ड्राइव के लिए होता है? नहीं, फिजिकल आपकी और आपकी मेंटल हेल्थ, इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स अ मेंटल हेल्थ गेम। मेंटल हेल्थ के ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट है इसका। आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, बात बात पे गुस्सा हो जा रहे हो या चिड़चिड़ापन है आप, ये सब सारा गेम उसका है। इट्स मेंटल गेम, इट्स मेंटल गेम। लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बुजुर्गों का होता है कि? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे देश में युवाओं का सबसे ज्यादा है। बुजुर्ग तो बहुत आगे हैं आजकल, हैं, उनके तो कई बहुत सारे फुटेजेस आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। युवाओं के हालात खराब है हमारे देश में। तो भाई ये हम एक बार थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, ये जो टेस्टोस्टेरोन है और जो कॉर्टिसोल है, यहाँ बात कर रहे थे, ये एनाबॉलिक हार्मोन है, इससे मसल्स बनती है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है, ओवरी से सीक्रेट होता है, वो एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। वो कैटाबॉलिक है, तोड़ने वाला है। इससे मसल बिल्डिंग होती है, सेक्सुअल हेल्थ ठीक होती है, एनर्जी फोकस आता है, उससे वजह से स्ट्रेस आता है। वो जिम्मेदार है जिससे भारत में ज्यादातर लोग बीपी और शुगर की गोलियां ले रहे हैं, ये। और अगर फॉरेनर्स हमसे आ गए हैं तो इस हार्मोन के दम से आ गए, इस लाइफस्टाइल के दम से आ गए, इस डीएनए के दम पर आ गए हम। एनर्जी आती है, कॉम्पिटिटिवनेस आता है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे जीतना है। इससे बेचैनी आती है, नींद नहीं आती है, और चिड़चिड़ापन और थकान होता है, और कुछ नहीं होता है। उसके अलावा लो सेक्स ड्राइव हो जाएगी, कम हो जाएगा तो डिप्रेशन आ जाएगी, वीकनेस आएगी, उससे एनर्जी कम हो जाएगी, वो अगर बढ़ रहा है तो पेट की चर्बी आ जाएगी, एंड सो ऑन। खाना ठीक लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट नहीं लेने। लोग बाग जब भी बोलता हूँ प्रोटीन लेना, सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं बेवकूफों की तरह। असली खाना खाओ। क्या रोटी में प्रोटीन नहीं होता? होता है। खिचड़ी सबसे बढ़िया खाना है, घी और खिचड़ी। उसमें जो कुछ ऊपर से डालना है तुम्हें, बीज बाज कोई क्या ड्राई फ्रूट्स को डालने, वो डाल लो, उनको पीस लो, बढ़िया पी लो, आहा, सीधा शरीर में लगता है वो घी खिचड़ी, आहा, कोई टक्कर ही नहीं है उसकी। कोई डिफरेंट अनाज भी डाल लो उसमें, चावल नहीं पसंद तो ज्वार डाल लो, मक्का डाल लो, बाजरा डाल लो, है। स्टेरॉइड यूज नहीं करने, किसी भी केस में यूज नहीं करने भाई, है ना। अब बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको बता दिया कि जिंदगी में लड़ने का जज्बा पैदा करना है तो भाई, और जिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिंक और सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है यार, तुम लोग हर चीज को सप्लीमेंट से तोलते हो। आजकल की जनता ऐसी हो गई, किया क्या जाए, सप्लीमेंट। उठो, दौड़ो, ढंग का खाओ, दौड़ो कहां? सीढ़ियों में, चप्पल पहन के सीढ़ियां, चप्पल पहन के, जूते पहन के, ये सीढ़ी है, पूरा पैर सीढ़ी पर रखो, सूरज को देखो, सूरज को प्रणाम करो कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे में ड्राइव है, आपकी वजह से कॉन्फिडेंस है, जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की शक्ति है। गलत कर्म मत करो, डिसिप्लिन रहो,
कुछ भी गलत काम करते हो, उल्टा सीधा काम करते हो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, तो लड़ने का जज्बा आएगा, तब जुनून आएगा, तब सफलता आएगी। वरना बोलते रहोगे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम जा रहा है, 20, 25, 30, 35, फिर खत्म है खेल। शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही है।